वेलकम टू माय इमेजिनरी लव स्टोरी वर्ल्ड। हेलो गाइस, चलिए ये फ्लैश मैरिज का पार्ट 1 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। एक प्यारे से घर पे कोई किसी को उठा रहा था। अबे गधे उठ जा, आज कॉलेज का फर्स्ट डे है, तुझे लेट होना है क्या? उठ जा गधे, उठ जा। तभी वो जो लड़का सोया था वो बोल रहा था, गग्गा सोने दो ना प्लीज़ गग्गा, वैसे भी आज कॉलेज का फर्स्ट डे है, जल्दी जाके क्या करना है। तभी जो लड़का वो उसे उठा रहा था वो चिढ़ गया। उसने एक गहरी सांस ली और पास के पड़े पानी का बोतल उसने ओपन किया और सीधा उस लड़के के ऊपर ढाल दिया। तभी जो सोया था उसने कहा, चंग चंग काका आपने क्या किया? तभी जो खड़ा था, जी हाँ, उसका नाम जियान चैंग था। उसे घर पे सब आचेंग बुलाते थे, पर हाँ, जब जो सोया था वो गुस्सा होने पर उसे जियांग चैंग पूरे नाम से बुलाता था। तभी जियांग चैंग ने उन लोग के पट्टे उठ जा, हमेशा स्कूल में देर हमेशा सारी जगह पे पहुंचने मिले, आज तो कॉलेज ऑन टाइम में पहुंचा। तभी मुझे उठा हुआ था वो आधे दिन में बोलता है, गगा आपको पता है मैं आपका प्यारा सा छोटा भाई जो सिर्फ आपसे 1 साल ही छोटा है। तभी जंग चंग ने बोला, हाँ जो मेरा प्यारा सा छोटा भाई जो मुझसे 1 साल छोटा है, मुझे हर जगह लेट पहुंचाता है क्योंकि वो खुद लेट उठता है और खुद लेट काम करता है। तभी जो लड़का था उसने कहा, गग्गा प्लीज़ गगा सोने दो ना। तभी जंग ना, उनके बच्चे उठ जा वरना मैं बता रहा हूँ, मैं जाके मॉम को बोल दूँगा। तभी विंगा, हाँ हाँ बता दीजिए, वो भी मेरे सपोर्ट में ही बात करेंगे। तभी जंग ना, इस बार नहीं, तुम इस बार बड़े हो चुके, तुम अब कॉलेज जाने वाले हो विंग। तभी विंग ने कहा, तो क्या हुआ? तभी इन दोनों की सोच सुनते उस कमरे में एक लड़की आई। उन्होंने कहा, आचिंग आसान क्या हो रहा है, तुम दोनों फिर से लड़ रहे हो? तो जंग जाना, सीधे आप ही बोलो, आपकी वजह से ना ये बिगड़ चुका है, आप भी अच्छे संभालो, मैं तो चला, मुझे ब्रेकफास्ट करने जाना है और इसे प्लीज़ भेज दे दो, मुझे आज कॉलेज में लेट नहीं पहुंचना है, आज मेरे कॉलेज का 2nd ईयर है, आपको तो पता है ना सीजे। तो यानी ने कहा, अच्छा आचिंग तुम जाओ, मैं आशन कर भेजता हूँ। तो तभी जो थी उनका नाम था यानी, यानी ने बोला, आशान क्यों परेशान करते हो आचिंग को? तो वही ने कहा, उसे परेशान करने में बड़ा मज़ा आता है। तो यानी ने कहा, फिर भी जाओ रेडी हो जाओ, ठीक है। तो विंग ने अपना सर हाँ मिलाया और वहाँ से रेडी होने के लिए चला गया। और यानी ने कहा, और जब से आया यहाँ पे बेचारा आचिंग, उसकी तो नींदें हराम चुकी है, ये कि वो यानी भी नीचे चली गई थी। हाँ वही जंग फैमिली का सबसे छोटा बेटा, हाँ वो जंग फैमिली का नहीं था, उसका नाम वही था, वही हुसैन, वो कांसेरन एंड वही जंगते का बेटा था। जंग फैमिया और मैडम के अच्छे दोस्त का बेटा। उनके जाने के बाद विंग उनके साथ ही रहने आ गया था। और पहले पहले विंग को थोड़ी सी तकलीफ हुई, परेशानी हुई, पर हाँ बाद में सब कुछ उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था। यहाँ पे ऐसा नहीं था कि मैडम या विंग से प्यार नहीं करती थी, विंग से जान चिड़कती थी। यहाँ तक कि यानी और जंग जंग से तो ज़्यादा ही, हाँ जंग इस बात पे थोड़ा चिढ़ता था पहले पहले, पर बाद में विंग के साथ रहते थे, उसे भी हाँ विंग बहुत अच्छा लगने लगा। एक छोटे भाई की तरह बहुत ज़्यादा प्यार करता था। हाँ अगर विंग को कुछ उसके अलावा कोई और कुछ कहता है वो उसके ऊपर राशन पानी लेके चढ़ जाए। यहाँ पे जंग आगे बोला, हाँ खाना दीजिए माँ। तो मैडम ने कहा, आज फिर क्या हुआ? तो जंगजना, आपका वो प्यारा सा बेटा फिर से मुझे लेट करने में लगा है, आज कॉलेज का पहला दिन है उसका, फिर भी वो लेट कर रहा है। तो मैडम ने कहा, जाने दो ना, बच्चा है। तभी जंगजना, हाँ इसी वजह से वो बिगड़ रहा है, बच्चा है, बच्चा कहेगी आप उसे सर पे चढ़ा रहे हो, किसी दिन ये हाथ से निकल गया ना मुझे मत कहना। तो जंगना ने कहा, तो क्या ही हो जाएगा, हम हैंडल कर लेंगे, हम किस लिए है, हम जियांग से। तो जंग ने कहा, कुछ नहीं हो सकता मेरी फैमिली का, और इनके पैर में सारे अंधे हो चुके हैं, ये क्योंकि वो प्रिपरेशन के लिए मतलब खाने लगा। यानी भी आ गया, बहुत रेडी हो रहा है अचानक परेशान में। तो तभी हुई, मॉम डैड मैं आ गया, ये क्योंकि वो आते ही मैडम को और जंग फैमिली को किस करके वहीं पर बैठ गया और कहा, मुझे ब्रेड जाम, हाँ कोल्ड कॉफ़ी और तो जंग ने और क्या, तो मैं उसके ऊपर आइसक्रीम चाहिए होगा। तो विंग का परफेक्ट। तो मैडम ने कहा, विंग ऐसे अजीब खाने मत खाया करो, तुम्हें तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो विंग ना, प्लीज़ ना मम बहुत टेस्टी होता है, आप भी ट्राई करो। तो मैडम ने कहा, नहीं पापा नहीं, तो ये खा, हम आप नॉर्मल खाने से ही अच्छे। तो विंग ना, मेरा खाना अब नॉर्मल है। तो जंग पे हंसने लगे। तो जंग ने, हाँ अब नॉर्मल से फिर अब समझ में आया। तो विंग ने कहा, आचिंग तो जंगजना मैं तुमसे बड़ा हूँ। तो विंग ने कहा, 1 साल तो बड़े हो। तो जंगजना फिर भी बड़ा, बोलो मुझे कहा
तो इन्हें जीप दिखा कहेगी अपने ब्रेकफास्ट करने जगह। तो आंटी ने कहा अच्छा चलो मैं तुम्हें ड्रॉप करके ऑफिस चला जाऊँ। तो जानकी ने कोई ज़रूरत नहीं, सीधे आप जाओ, इसका तो अभी बहुत समय लगेगा, मैं इसे आराम से कॉलेज बाइक पे लेके चला जाऊँगा। तो ये सुनने के बाद आंटी ने अपने सारे महिला जंग फैमिली के साथ वहाँ से ऑफिस के लिए निकल गए थे। वो यंग कॉर्पोरेशन, लैंड कॉर्पोरेशन के बाद यंग कॉर्पोरेशन आता है, मतलब उस चाइना सिटी में अच्छा खासा रेपुटेड कॉर्पोरेशन है उनका। तो मैडम ने कहा तुम दोनों का हो गया? तुम जंग ने मेरा तो हो गया, इसका पता नहीं। तो इंगा मेरा भी हो गया है, वो अपने मुंह पे खाना ठूस के बोल रहा था। तो मैडम ने कहा तो चलो मैं तो चली बुटीक के लिए, तुम लोग तो जंग ने मम अब ध्यान से जाएगा, ये कह मैं मैडम वहीं पर मैं चली गई। तो चेक करने चले तो ये कह वो दोनों भी बाइक से कॉलेज के लिए निकल चुके थे। जंग और विंग कॉलेज के लिए निकल चुके थे। यहाँ पे दूसरी ओर एक बड़े से मंजिल पे एक ओल्ड मैन अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहा था शांति से। उसके पास एक उसका नेफ्यू बैठा था और वो भी खाना मतलब ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहा था। और मैंने कहा वो आज भी घर नहीं आएगा? तो उसके पास जो बैठा था, हाँ अंकल वो आज भी घर नहीं आएगा। लांसी जाने गहरी सांस लिया और कहा पता नहीं इसका क्या होगा सिचन। तो जो उसके साइड में जो नेफ्यू बैठा था उसका नाम लांसी चंद था। उसने कहा गगा आप क्यों सॉरी अंकल आप क्यों टेंशन लेते हो, वो ठीक तो है, बस घर काम को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। तो लांसी चंद ने कहा इसी बात का तो डर है, बस तुम दोनों की शादी हो जाए, मुझे और कोई टेंशन होगा ही नहीं। तो लांसी चंद ने कहा अंकल वो मुझे काम है। तो गुरेन ने कहा हाँ शादी के बाद आती है तुम दोनों भाइयों को ऐसे काम आता है जिसे सारी दुनिया के काम तुम ही लेके बैठे हो तुम दोनों। तो सीचन ने कहा फिर सच में मुझे आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे जाना है क्योंकि वो निकलने वाले थे। तब लांसी ने कहा एटलीस्ट आज तो डिनर के लिए आ जाओ, मैं शादी के बाद तो नहीं छोड़ूंगा। तो लांसी ने कहा सच में? तो लैंड करेन का देखा। तो लांसी ने कहा अंकल आपको तो पता है अगर शादी के बाद छेड़ोगे तो भांजी घर नहीं आएगा। तो लैंड करेन का हाँ क्यों आएगा, इतना बड़ा एम्पायर को हैंडल करता है, बहुत सारे काम है उसके पास, उसके बूढ़े अंकल के पास उसका टाइम है। तो लांसी चढ़ कहा अंकल ऐसा नहीं है पता है ना मांग जी। तो लांसी चंदन जी कुछ बोलने वाले थे तभी लैंड करेन का हाँ मांग जी मुझे ज़्यादा प्रायोरिटी देता है फैमिली को, तुम्हें मुझसे ज़्यादा काम, तुम्हें और मुझे सब काम से ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। नहीं ये बोलना चाहिए काम को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है हमें कम। क्या करूँ मैं उसका। तो लांसी चढ़ का कुछ नहीं उसके हाल पे छोड़ दीजिए। तो लैंड करने हाँ उसे उसके हाल पे छोड़ दो क्योंकि मैं उसे कुछ बोल नहीं पाता हूँ और मैं तुम्हारे हाथ पे छोड़ दूँगा कि तुम बोलोगे उसकी शादी हो जाए मैं भी कर लूँगा। भाई दोनों भाइयों ने अच्छी मिली भगत बनाई है। तो लांसी जाएंगे अच्छा अंकल मैं चलता हूँ, ये क्योंकि वो वहाँ से भागे। लैंड करने का ये मेरे साथ छोड़ते हुए पता नहीं मेरे दोनों नेफ्यू का क्या होगा। भैया भाभी आपने मुझसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, हाँ मैं संभाल तो लूँगा पर क्या करूँ मेरे इन दोनों का, इन्हें शादी ही नहीं करनी है, कब तक मैं यहाँ पे रहूँगा, कब तक इन बूढ़ी हड्डियों में जान है इन दोनों के साथ रहने के लिए, इन्हें कौन समझाए। यहाँ पे दूसरी ओर लैंड कॉर्पोरेशन के सीईओ के कैबिन पे जितने भी सारे खड़े हुए थे उनके पसीने छूट रहे थे। हाँ एसी का टेम्परेचर लो मतलब 16 पे था फिर भी इनके पसीने छूट रहे थे क्योंकि सामने जो बैठा है वो इनसे छोटा है पर हाँ गुस्सा उसके नाप पे रहता है। काम तो भाई बंदा क्या ही जवाब है, बट रूडनेस का कान है वो बैठा है वहाँ पे। उसने गहरी सांस लेके उस फाइल को जोर से पटकते हुए ये क्या है, इतना बकवास प्रेजेंटेशन हम क्लाइंट्स को शो करेंगे, सीरियसली मुझे इस प्रेजेंटेशन के लिए आना पड़ा। अपना काम छोड़ के वो गुस्सा कर रहा था। उसके सामने जो थे उन्होंने बोला सर हम अभी ठीक कर देंगे। तो मांग जी ने कहा और रियली 15 मिनट में आप ये प्रेजेंटेशन फिर से बना के मुझे देंगे। तो सामने वाले ने अपना सर हमें लाया। तो मांग जी ने कहा तो ये काम पहले क्यों होना चाहिए था, अभी नहीं। तभी जो मांग जी का सेक्रेटरी साउथ सिंह था उसने कहा मांग जी सर ये हो जाएगा आप मुझ पर छोड़ दीजिए। तो मांग जी शांत हो गया था क्योंकि हाँ उसे पता है कि साउथ इंडियन इस काम को परफेक्टली एंड मैच्योरली कैसे हैंडल कर सकता है। उसे पता है कि ये साउथ इंडियन उसके साथ बहुत सालों से काम कर रहा है और हाँ उसे पता है कि एक्यूरेट मांग जी को चाहिए क्या। तो मांग जी शांत हो गया और साउथ इंडियन वहाँ से पूरे
जो टीम है उन्हें लेके काम पे लग गया था। और सच में उस 15 मिनट में उस पूरे ऑफिस की बैंड बजी पड़ी थी। लंच सीजन जब आए और उन्होंने ये देखा तो उन्हें पता चल गया कि उन्होंने उसके भाई ने क्या क्या होगा। वो सीधे बांगजी के कैबिन पे आए और कहे बांगजी इतना प्रेशर उनके लिए ठीक नहीं। तो बांगजी ने कहा और रियली उन्होंने जो प्रेजेंटेशन बनाया क्लाइंट मुँह पे रिजेक्ट करके देगा और लैंड कॉर्पोरेशन के लिए रिजेक्शन मतलब फेलियर। चलो लैंड सन एक है साथ छोटे बोले मन में इसका कुछ नहीं हो सकता है, हो पता नहीं क्या ही होगा इसका। उसके बाद लंच सीजन ने कहा अच्छा ठीक है। अब मीटिंग ख़त्म होने के बाद तो बांगजी ने कहा फिर से आपको अंकल के बारे में बात करनी है। तो लंच सीजन का इट्स इम्पोर्टेंट बांगजी क्योंकि अंकल ने हमने बहुत कुछ किया है। तो बांगजी चुप हो गया और उसका ठीक है लंच टाइम पे बात करते हैं, मैं शेड्यूल चेक करके आपको बताता हूँ। तो लंच जाएगा हाँ प्लीज़। ये कहने के बाद वो दोनों अपने अपने काम में बिजी होने लगे और बांगजी ने उस मीटिंग को बहुत अच्छे से हैंडल किया और उन्हें वो डील क्रैक भी हो गया था। बांगजी जो हाँ था रूड अकड़ू मतलब खड़ूस था, दुनिया के लिए ऐसा ही था। पर हाँ जब मीटिंग फाइनल हुआ उसने सारे स्टाफ को एक्स्ट्रा बोनस भी दिया क्योंकि उसे पता है कि भाई स्टाफ को तो कंपनी को तो तरह की उसे पता है। हाँ बस वो काम को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, उसे काम परफेक्टली प्रोफेशन के साथ होना चाहिए, उसके लिए वो इम्पोर्टेंट है चाहे जिसने भी वो काम किया हो। इसीलिए तो सारे स्टाफ को भी पता है हाँ ये बंदा खड़े खड़े गुस्से में किसी को फायर भी कर सकता है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसकी लाइफ को पूरे फुल स्टॉप पे खड़ा कर देगा। तो उन्हें पता है कि बांगजी सर गुस्सा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं फॉल्ट होगा। और सच में जो सेकेंड प्रेजेंटेशन था वो क्लाइंट को इतना पसंद आया कि क्लाइंट ने 80% के बेनिफिट्स के साथ लैंड कॉर्पोरेशन को अप्रूव किया था। और ये सबसे बड़ी बात थी कि हाँ इतने बड़े प्रोजेक्ट में 80% का प्रॉफिट से मेन मतलब जो डील करता है उसे मिले बहुत बड़ी बात होती है। और उन्होंने सच में क्या किया था। मीटिंग ख़त्म होने के बाद बांगजी ने साउसिन जान से बोला कि वो गगा के साथ एक लंच अरेंज कर दे क्योंकि हाँ उन्हें कुछ पर्सनल बातें करनी है। तो साउसिन जान समझ गया और उसने लंच अरेंज कर दिया था उनके शेड्यूल के मुताबिक। यहाँ पे दूसरी ओर विंग जो कॉलेज पहुँच चुका था, भाई विंग के चार्म से कोई बच सकता है क्या? कोई नहीं। वहाँ पे लड़कियाँ क्या लड़के भी घायल थे विंग के चार्म से। जंग ने गहरी सांस लिया, कहने लगा तुम्हारी तितली और ततैया दोनों आ गए। तो विंग ने कहा ऐसे मत बोलो, अब मैं हूँ इतना ब्यूटीफुल तो क्या करूँ। तो झंग विंग को एक तरफ देखने लगा और कहा सुनो स्कूल में ठीक था फ्लर्टिंग वगैरह नहीं चाहिए पर ये कॉलेज है संभल के। तो विंग ने कहा आए आए बॉस। ये कहने के बाद विंग अपने रूम में मतलब अपने क्लासरूम को ढूंढने निकल गया। उसके साथ उसके दोस्त थे स्वयं और विंग। ये दोनों बेस्ट बडीज है स्कूल टाइम से ही, बचपन से ही, चाइल्डहुड से ही। और सच में इन दोनों एक नंबर के फ्लर्टिंग है। प्ले बॉयज़ है। प्ले बॉयज़ मतलब वो लड़कियों के दिल के साथ निकलते हैं बस। हाँ उनके साथ फ्लर्ट करना, उनके लड़कियों के साथ घेरे रहना, यहाँ तक कि लड़कों को भी नहीं छोड़ते। हाँ इन्हें पता है कि इन्हें लड़के पसंद है पर फ्लर्ट करने में क्या जाता है उनका ये मानना था। और सच में ये दोनों सच में एक नंबर के फ्लर्टर थे। किसी के साथ भी फ्लर्टिंग करने से पहले कि एक बार भी नहीं सोचते। यहाँ तक कि वो कॉलेज के फर्स्ट दिन फर्स्ट लेक्चर में प्रोफेसर के साथ फ्लर्ट करने लगे। बेचारा प्रोफेसर थोड़ी देर के शर्मा फिर से अपना कंटिन्यू क्लास करने लगा। ये देख के पूरा क्लास हंसने लगा था। और सच में इन दोनों के दोस्त भी अच्छे से बन गए थे कि हाँ ये दोनों फ्रेंडली नेचर के थे, काइंड थे, स्वीट थे। तो ये दोनों दोस्त जल्दी बना लेते थे। और विंग और स्वयं बात बोले हाँ तुम्हारे ग्रम्पी ब्रदर के वजह से हमें एक ज़्यादा दोस्त बने ही नहीं। तो विंग ने कहा क्या करें, लड़कियाँ तो बन जाती, इन लड़कों जहाँ पे फ्लैट है कि भी फ्लैट नहीं होते। मेरे बेचारे भाई कब उसका ग्रम्पी नेचर छोड़ेगा। तभी जंग पीछे से इन दोनों के कान मरते हुए बोला तुम दोनों फिर से नहीं सुधरोगे, तुमने प्रोफेसर के साथ फ्लर्ट किया। मुझे जाके उनकी क्लास लेनी पड़ी, उनकी क्लास को सुनना पड़ा। तो विंग और जंग का कका छोड़िए ना बहुत दर्द हो रहा है। तो जंग ना तुम दोनों फिर से शुरू हो गए, तुम्हारी वजह से मैं स्कूल में जाके सारी टीचर की क्लास लेता था, अब मुझे प्रोफेसर बुला क्लास ले रहे। तो ये सुनने बाद विंग और जंग हाथ में लगा काका इतना तो चलता है, आपकी ग्रम्पी के नेचर की वजह से आपके पास कोई नहीं होता पर हमारे पास। तो जंग उन दोनों का आग दिखाने और कहा घर चलो मैं ना मम से तुम्हारी शिकायत करता हूँ। और स्वयं तुम्हारी तो मैं बताता हूँ। तो स्वयं ने कहा गग्गा जाने भी दीजिए ना, वैसे भी मैं पूरा एक नन्हा सा प्राणी हूँ, मेरा कोई नहीं है सुना में। तो जंग ने कोई नहीं है मैडम, यूँ है ना मेरी प्यारी मॉम है ना वो तुम्हारी ख्याल लेगी, तुम्हारी प्यारी आंट। तो स्वयं ने कहा गग्गा प्लीज़ नहीं गग्गा। तो स्वयं ने जब ये बोला तो विंग ने कहा गग्गा जाने दीजिए ना, आपको पता है ना मम्मा को पता चलेगा तो आपको ही उल्टा डांट पड़ेगी कि आपने हम दोनों को खुला छोड़ दिया खुले सांड की तरह।
तो जंग चेन खुले सांड, तुम तो सांड नहीं हो, तुम वो घर हो जिस भी फूल पे जाके बैठ जा सकते हो, वो फूल की जनरेट नहीं देखोगे तुम दोनों। तो वो इंगर्स एक दूसरे को देख के स्माइल करने लगे गगा हमें भी बताइए कि आपको भी लड़के पसंद है, डोंट वरी हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे। तभी जंग जंग दोनों को सर पे एक एक लगा के बोलता है तुम दोनों कभी नहीं सोचोगे, चलो। तो इंगर स्वाइंग का हमारा और एक क्लासेस है, तो सिंह ने क्लास ही करोगे ना, कोई मस्ती नहीं। विंगर सिंह ने कहा एक साथ पढ़ाई के टाइम पढ़ाई, मस्ती के टाइम मस्ती, डांस के टाइम डांस, गाने के टाइम गाना और फ्लर्टिंग टाइम फ्लर्टिंग। ये सुनते ही जंग ने कहा तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता, सीधा क्लास खत्म करके घर आना, ओके। तो ये कहने के बाद जंग जंग वहाँ से चला गया। यहाँ पे विंग और स्वैंग क्लास के लिए चले गए थे। यहाँ पे दूसरी ओर लंच टाइम हो चुका था। वांगजी और लंच के लिए बैठे थे। तो वांगजी ने कहा क्या बात है गगम। तो लंच ने कहा अंकल घर पे बुला रहे हैं और इस पर उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो शादी के बाद बात नहीं करेंगे। तो वांगजी ने कहा हाँ हाँ ये सबसे बड़ा झूठ होगा। तो लंच ने कहा वांगजी फिर भी तुम्हें घर आना पड़ेगा, 2 दिन हो गए, तुम उस बात को लेकर कब तक नाराज़ हो गए। तो वांगजी ने कहा नाराज़, आपको पता है ना उन्होंने क्या क्या। तभी पीछे से जिंदू सन आते बोला उन्होंने बस तुम्हारे लिए लड़कियों की तस्वीर भेजी, लड़कियाँ खड़ा लाख के सामने खड़ा नहीं कर दिया। अगर तुम्हें लड़के पसंद है तुम्हें उन्हें बोलना चाहिए। वांगजी उस तरफ देखते बोला, सचन भी देखने बोले और कहे जिंदू सन तुम यहाँ। तो जिंदू सन बैठते बोला हाँ यहाँ पे डिनर के लिए सॉरी लंच डेट के लिए आया था, और जब मुझे पता चला तुम दोनों यहाँ पे हो, तुम यहाँ पे आ गया, क्या कुछ गलत किया। तो जान चाहिए कुछ गलत किया। तो वांगजी ने कहा गगा आप यहाँ पे वो तो जिन्स रहेगा रिलैक्स वांगजी, मुझे पता है अंकल ने क्या क्या है, मुझे सचिन ने बताया। तो वांगजी ने कहा हाँ उन्होंने फ़ोटो तो नहीं ला के रखी थी, फ़ोटो नहीं ला के रखी थी, ऐसा कोई करता है क्या। तो जिंदू सन का तो तुम दोनों ब्रदर्स को उन्हें बोलना चाहिए कि तुम्हें लड़के पसंद है। तो वांगजी और लालचन बोले एक दूसरे को देखने लगे और बोले अगर यह बात हम अंकल को बताएंगे तो अंकल को झटका नहीं मार झटका लग जाएगा और हम उन्हें इस हालत में कोई झटका वटका नहीं देना है। तो जिंदू सन ने कहा तो फिर लड़कियों से मिलते रहो। तभी लालचन ने कहा ओह रियली जिंदू सन तुम्हारी आंटी के साथ बहुत अच्छी चल रही है क्या, मैं आंटी को यह बता दो तुम बैंकॉक किसके लिए गए थे। तो जिंदू सन ने हाँ तो बता दो ना मैं किसके लिए गया था, मैं आंटी को सब कुछ बता के जाता हूँ। तो लालचन जिंदू सन को देखने गया और रियली तो यहाँ पे यानली लालचन और जिंजू सन तीनों कॉलेज के फ्रेंड हैं। हाँ वांगजी उनसे 1 साल छोटा है इसलिए उनसे के साथ उनकी अच्छी बनती है, इतना भी नहीं। हाँ वांगजी थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है बात करने समय पर, हाँ फिर फ्रैंकली उनसे बात कर सकता है। तो वांगजी ने कहा वैसे गगा हाँ अपनी यानली इस चीज़ से शादी करने के बारे में क्या सोचे। तो जिंजू सन ने कहा वांगजी यहाँ पे तुम दोनों की शादी बात हो रही है मेरी नहीं। और वैसे भी यानली जब हाँ बोले तब उसने कहा कि उसके छोटे भाई वो बहुत सेटल करते हैं, उसके 2 प्यारे छोटे भाई, एक तो बहुत ज़्यादा शैतान है जो मुझे पसंद ही नहीं करता है और दूसरा ग्रम्पी बन के रहता है, फिर भी हाँ उसके साथ मेरा चलता है, पर एक सच में बहुत ज़्यादा शैतान है, खरगोश का बच्चा है वो। तो ये सुनते ही लालचन और वांगजी मतलब जिंदू सन को देखने लगे कि भाई एक अस्सियों के मुँह से ऐसी बातें थोड़ी ऑकवर्ड लगती है ना, पर हाँ जिंदू सन कैजुअली ये बोल देता है। तो लालचन का और दूसरा तो ग्रम्पी चिकन है ये सुनते ही लालचन को हंसी आ गई और कहा किस दिन ना इस ग्रम्पी चिकन से मिलने में बड़ा मज़ा आएगा। तो वांगजी इन दोनों को देखने लगा और कहा आपको कुछ नहीं हो सकता है, मैं चला मुझे मीटिंग अटेंड करनी है और हाँ काका मैं आज रात के डिनर के लिए आ जाऊँगा कहते दिन अंकल के। ये कहने के बाद वांगजी वहाँ से चला गया। लालचन ने गहरी सांस छोड़ी और कहा इन अंकल और निप्पी के चक्कर में मैं फंस जाता हूँ। जिंदू सन ने कहा चलो छोड़ो क्या कर सकते हैं, वैसे तुम अपना लंच एंजॉय करो मेरा तो काम हो गया। तो लंच क्या डोंट टेल तुम अंकल के जासूस बन के यहाँ पे आए थे। तो जिंदू सन ने कहा अंकल ने मुझे धमकी दी थी कि मेरी मसस वाली बात वो यानली तक पहुँचा देगी, इससे अच्छा मैं खुद ही तुम्हारी जासूसी करके अंकल को बोल दूँ। ये कहने के बाद जिंदू सन वहाँ से चले गया। यहाँ पे मैडम यू यंग फिमिया लैन कुरेन दोस्त है, पर हाँ कॉलेज के पास आउट होने के बाद उन्होंने अपने के साथ एक दूसरे के साथ कोई कंटेस्ट नहीं रखा। अब जो बच्चे हैं वो थोड़े एक दूसरे को बिजनेस फील्ड के थ्रू अपने एल्डर्स को मिलाते हैं और उनसे जानते हैं। इसी तरह ही यानली और लैनकुरे का मिला हुआ था क्योंकि उनके पूरे फैमिली के साथ अच्छी कनेक्शन थे जिंदू सन के साथ। ऐसे ही हाँ पर हाँ लैनकुरे को अभी तक ये नहीं पता मतलब
अपने दो जंग्स के दो बेटों के बारे में नहीं पता। हाँ, उन्हें इतना पता है कि जंग्स के दो बेटे हैं, एक वीयूशन है और एक जंगचंग है, और वीयूशन कैंसर है और वे जंगसे का बेटा है, उन्हें इतना ही पता है, कभी मिले नहीं हैं। हाँ, वांगजी और लैन कोरियन ने भी आउटडोर से स्टडी की, स्टडी करने के बाद आते ही बिजनेस वर्ल्ड में लग गए थे, और ये दो भाई तो अपने अपने काम में, इन्हें तो बिजनेस वर्ल्ड से दूर तरह कोई कनेक्शन नहीं है। यानी बिजनेस वर्ल्ड में ज्वाइन होते ही जिंदू साथ ने मिली और ये मुलाकात प्यार में बदल गया, उन्हें भी नहीं पता चला, और उन्होंने ये बात अपनी फैमिली से डिस्कस करने के बाद पूरे पब्लिकली ये अनाउंस कर दिया था कि जिंदू सन और यानली एंगेज्ड है। ओके, आज का पार्ट यहीं पे खत्म होता है, फिर मिलेंगे कल के पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। Thanks for watching. Bye bye, cuties and sweeties.